हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को नई नई जॉब्स की जानकारी भी देते हैं और माखन लाल चतुर्वेदी से संबंधित DCA PGD से जो कोर्स होता है उसके स्टडी मटेरियल को भी शेयर करते हैं। अब यदि आप GDS का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जी हाँ, यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप 10th पास हैं, आपके अच्छे परसेंटेज हैं, तो आपको GDS वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकली हुई है GDS की, उससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फी पेमेंट करना है और क्या क्या नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया गया है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बतलाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगातार रोजगार से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। उसी के तहत आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत GDS ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड भी हमने कई जो भी नोटिफिकेशन आ रहे थे उसके बारे में आपको बतलाया था। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और केरला से हैं तो उसके लिए भी लाइव नोटिफिकेशन आ चुके हैं। यदि आप 10th पास हैं और आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको रोजगार के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। छत्तीसगढ़ में 1137 पोस्ट हैं। यदि आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसकी PDF को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है 8 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आप 10th पास हैं और इनकी लोकल लैंग्वेजेस आपको आती है तो आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। इस पर क्लिक करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF को डाउनलोड करने के बाद इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको PDF से भी पढ़ते हुए पूरी जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको GDS में फॉर्म भरने में लगेगा और किस तरीके से पूरी कंप्लीट प्रोसीजर होगी। तो ये नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM की पोस्ट निकली हुई है। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की जॉब निकली हुई है, डाक सेवक, और इससे रिलेटेड BPM की सैलरी दिया हुआ है और इसी प्रकार से ABPM डाक सेवक की सैलरी दी हुई है जो कि समय पे बढ़ती भी है। एज क्राइटेरिया इसमें 8/3/2021 तक जो है 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के कोई भी स्टूडेंट भर सकते हैं, ये एज दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए एज दी गई है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए OBC के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। और भी अलग अलग हैं, यदि इकोनॉमिकल वीकर है तो उसके लिए अलग दिया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसके लिए अलग रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे यदि आप छत्तीसगढ़ से भरते हैं तो हिंदी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। आप किसी दूसरे स्टेट से भी हैं लेकिन यदि आपसे हिंदी आती है तो आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब हम बतलाते हैं आपको कि किस तरीके से कंप्लीट फॉर्म जो है वो भरा जा सकता है। इसके लिए आप वेबसाइट्स में देखिए स्टेप्स टू अप्लाई फॉर्म, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना होगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सर्किल के लिए जो वैकेंसी निकलती है GDS की, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंतर्गत बहुत ही बेसिक डिटेल दी गई है जिनको आप भर करके और आगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास के सर्टिफिकेट में चूँकि ये वैकेंसी 10th क्लास बेस पर है, इसलिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है 10th क्लास में किस प्रकार से नाम है आपका, उसी आधार पर आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। स्टार यहाँ पर रेड है, इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है। फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल, डेट ऑफ बर्थ ये मैंडेटरी है, ये भी आपको डालना है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ट्रांसजेंडर यदि हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे।
अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बिलोंग्स टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है यदि, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाना पड़ेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस या नो कर दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर सब कैटेगरी भी आप भर सकते हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है उसकी। और इसके अलावा सर्किल इन विच 10th क्लास पास्ड, आपने कहाँ से 10th क्लास पास हुई है उसे ज़रूर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, आपको यहाँ पर किस सन में आपने 10th क्लास पास किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। कैन यू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल इसके लिए चलाना बनना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। वेदर एम्प्लॉयड, यदि आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर NOC आपको लगाना होगा। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट वाला भाग आएगा। तो फ़ी पेमेंट वाले भाग में आपको जो है फ़ी पेड करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर से आपको मोबाइल नंबर नेम कम्युनिटी डालना होगा और फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट करने के बाद देखिए अप्लाई ऑनलाइन, अब यहाँ से जाकर के अब आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन GDS वैकेंसी के लिए जिस भी सर्किल से आप भरना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे हमने बोला तो छत्तीसगढ़ के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर सर्किल अप्लाई फॉर छत्तीसगढ़ या केरला, भी 2 जगह के लिए नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बतला देता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करते समय आपको 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपका जाति प्रमाण पत्र के अलावा 60 डेज़ का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट भी लगेगा। 60 डेज़ का बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि आप किसी भी संस्था से जो है 60 डेज़ का कंप्यूटर बेसिक कोर्स जरूर कर लें। या तो आपके सब्जेक्ट में यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उतना आपको फिर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 60 डेज़ का कंप्लीट बेसिक सर्टिफिकेट आप कहाँ से कर सकते हैं, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप इसे सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, मैं डेस्कटॉप में बतला रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से जाकर के माय कंप्यूटर कोर्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी उसके बारे में भी आपको मैं बतला देता हूँ। हमारे YouTube चैनल में वैसे जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको इसके बारे में मालूम है, तो हमारा जो लोगो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखलाई देगा। देखिए मैं बतलाता हूँ, माय कंप्यूटर कोर्स, इस तरीके से जो ऐप है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें यहाँ जाकर के आपको कंप्लीट 60 डेज़ की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी जिसमें डे वाइज आपको वीडियोस दिए जाएंगे और उसके अलावा आपको जो है सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। और हमारे सर्टिफिकेट सभी जॉब में मान्य हैं। अभी तक लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट हमारे ऐप के माध्यम से लिए हुए हैं और उनकी जॉब भी जो है वो। तो ये देखिए यहाँ पर ऐप का जो आइकॉन है वो कुछ इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। इस ऐप के आइकॉन को मैंने इसलिए बतलाया ताकि आपको प्ले स्टोर में जाकर के माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को सर्च करने में दिक्कत ना हो। अब आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है और हमारा 60 डेज़ ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको चैट सेक्शन में अपनी जानकारी भेजना है। हम उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल कर देंगे और हार्ड कॉपी पोस्ट करके आपको जो है घर में पोस्ट कर दी जाएगी और उसका ट्रैकिंग कोड आपके चैट में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप 10th पास हैं तो आपको GDS की वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दें जो GDS से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में जानकारी इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं या उन्हें नहीं मालूम, तो आप इस वीडियो को शेयर करके उनको ज़रूर बतला दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे चल के इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।